Hello guys, how are you all? Welcome back to another video. Today is another class of math. So let's start. Today's topic is rational number between two number. ठीक है, इस टॉपिक में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी दो नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं. ठीक है, कोई दो नंबर देंगे आपको और उनके बीच में 5, 6, 7 ये बोला जाएगा कि इन दो नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करो, इन दो नंबर्स के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करो, इन दो नंबर्स के बीच में 7 रेशनल नंबर फाइंड करो. इस टाइप से क्वेश्चन बनता है. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है 4 और 5 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं. ठीक है, यहाँ पर 4 और 5 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं. ट्रिक क्या होती है, मेथड क्या होते हैं, यहाँ पर इसको सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं. ठीक है, जब भी किन्हीं दो नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 3 मेथड होते हैं. तीनों मेथड में से आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो. ठीक है, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड और थर्ड मेथड. फर्स्ट मेथड का कोई नाम नहीं है, सेकंड मेथड का कोई नेम नहीं है, थर्ड मेथड का नेम है एवरेज मेथड. ठीक है, तो फर्स्ट मेथड देखेंगे, सेकंड मेथड देखेंगे, उसके बाद थर्ड मेथड हम लास्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. 4 और 5 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. ठीक है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन देम, यानी कि 4 और 5 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. ठीक है, मेथड फर्स्ट में क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको, मेथड फर्स्ट में सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है. ठीक है, स्टेप आप ध्यान में रख सकते हो और इसको ऐसे भी समझ सकते हो. ठीक है, जरूरी नहीं कि स्टेप लिखना यहाँ पर कंपलसरी है, आप समझ सकते हो बात को. यहाँ पर ये है कि मेथड फर्स्ट में सबसे पहले आपको दो स्टेप हटाई देता हूँ मैं. मेथड फर्स्ट में आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है. ठीक है, स्टेप वगैरह छोड़ोगे. मेथड फर्स्ट में सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि आपको डिनोमिनेटर सेम करना होता है. ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होता है, देखो जैसे 4/5 है ना, 4 यहाँ पर न्यूमरेटर है और 5 क्या है, डिनोमिनेटर है. ठीक है, और दूसरा नंबर मान लो अगर 5 होता है, यहाँ पे 5/2 होता, तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है. ओके, अगर देखो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है 4 और 5 के बीच में आप 5 रेशनल नंबर फाइंड करो. ठीक है, 4 और 5 दो नंबर हैं, उनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. अब रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया, क्या ट्रिक होती है मेथड फर्स्ट में, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को सेम करते हो. यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है क्योंकि यहाँ 5 और यहाँ 2 है, तो डिनोमिनेटर सेम कैसे करोगे आप, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे आप. ठीक है, 5 और 2 का एलसीएम होता है 10. ठीक है, अब आपको करना क्या है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे. यहाँ पर क्योंकि 10 एलसीएम है, यहाँ पर 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, तब जाके आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. अब मैंने ये एग्जांपल साइड में इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर जो 4 और 5 है ना, यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है कोई भी. 4 और 5 में कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है. अगर डिनोमिनेटर होता है तो पहले सेम बनाना होता है उसको. ठीक है, पहली बात ये हुई, इसको मिटा देता हूँ मैं. देखो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर तो था नहीं, तो हमने नीचे 1 लगा लिया अपनी साइड से. ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 1 लगा लिया हमने. ये लगाना ही पड़ेगा आपको, अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लगा सकते हो अपनी मर्जी से, और अगर डिनोमिनेटर दिया गया है तो सेम बनाना है. अगर सेम है तो कोई बात नहीं है, अगर सेम नहीं है तो सेम बनाना है पहले. ओके, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1. अब कुछ नहीं करना, कुछ भी, इतना फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप में आंसर आ जाएगा आपका. अब क्या करना है आपको, आपसे जितने भी रेशनल नंबर पूछे हैं उन दो नंबर्स के बीच में 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी पूछे हैं, आपको उसमें से उन नंबर्स में +1 करना है और मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे. ठीक है, देखो अगर मान लो आपसे 5 रेशनल नंबर पूछे हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप ऊपर नीचे, और अगर 6 रेशनल नंबर पूछे हैं दो नंबर्स के बीच में तो आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे. अगर आपसे 8 रेशनल नंबर पूछे हैं दो नंबर्स के बीच में तो आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे. यहाँ पर 5 रेशनल नंबर पूछे थे, इसलिए जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आया है ये वाला पार्ट, इसमें आप ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, 6 से ऊपर में नीचे मल्टीप्लाई की, फर्स्ट टर्म में 6 से मल्टीप्लाई की ऊपर नीचे, और सेकंड टर्म में यानी कि इस टर्म में 6 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे. ठीक है, बस आंसर आ गया हमारा. 4 6 24, 1 6 6, 5 6 30 और 1 6 6. अब 24 से 30 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर आएंगे, जितने भी पूछे गए हैं,
या जितने भी आएंगे वो सभी हमारे आंसर होंगे। यानी कि देखो यहाँ पर 5 रैशनल नंबर पूछे गए थे, तो आप 24 से 30 के बीच में, 24/6 से 30/6 के बीच में कोई से भी 5 रैशनल नंबर लिख सकते हो, या तो लास्ट से या स्टार्टिंग से या बीच से कोई से भी 5 रैशनल नंबर लिख दो यहाँ पे, वो आपके आंसर होंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है ये। तो 25/6, 26/6, 27/6, 28/6, 29/6 ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे आंसर और 5 रैशनल नंबर जो हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया था। ठीक है, फर्स्ट मेथड आपको समझ में आ गया होगा। और अगर यहाँ पर 5 और 6 होता तो सेम प्रोसेस करते हैं हम, है ना। यहाँ पर 5 आ जाता, यहाँ पर 6 आ जाता, और फिर अगर 6 रैशनल नंबर पूछे होते तो 7 से मल्टीप्लाई करते दोनों जगह। ठीक है, पहला क्या, सबसे पहले क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर सेम बनाना है, उसके बाद जितने नंबर पूछे जाते हैं उससे एक अधिक से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हमारे जो दो नंबर आते हैं उसके बीच के जितने भी रैशनल नंबर होते हैं उनमें से आप कोई से भी 5 जितने भी पूछे गए हैं तो आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। यहाँ पर भी 4 और 5 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर भी 4 और 5 के बीच में आपसे 5 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर भी स्टेप हटा देते हैं, है ना, कंफ्यूजन क्यों करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर भी आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम इसमें भी बनाना है और इसमें भी बनाना है। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर तो लगा हुआ नहीं है, यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं, तो हम अपनी तरफ से 1 ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होती है ना, इसलिए हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई 1 ऐड कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 लगा देते हैं। ओके, 4/1 और 5/1 हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर किया था हमने। ऐसा करते क्यों है, अगर डिनोमिनेटर हमारा 1 नहीं लेते हम, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं, सेम किसको बनाएंगे हम, जब होता नहीं है तो 1 लगाना है आपको। क्यों लगाना है, क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है ना, हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अगर नीचे होगा ही नहीं तो मल्टीप्लाई किससे करोगे। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए, थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए हम 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ भी 4 और 5 में डिनोमिनेटर नहीं दिया गया है, इसलिए अपनी तरफ से हमने 1 लगाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप सेम ही है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप में आपको 10 से 100 से 1000 से 10,000 से 1 लाख से जिससे मर्जी हो ना, जिससे मर्जी हो उससे दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है दोनों नंबर में। ठीक है, 4/1 और 5/1 में 10 से 100 से 1000 से 10,000 से और 1 लाख से जिससे आपकी मर्जी हो उतने नंबर से मल्टीप्लाई करनी है ऊपर नीचे। ठीक है, 1 के आगे 0 यानी कि 10, 100 कितने भी 0 बढ़ा सकते हो आप। तो 10 से 100 से 1000 से 10,000 से 1 लाख से किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, और उसके बाद आपके जो आपसे पूछा गया है वो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर हमने 10 से मल्टीप्लाई की। ठीक है, अब ये भी बताऊंगा आगे मैं आपको कि 10 से कब करनी है, 100 से कब करनी है, 1000 से कब करनी है। हालांकि आप किसी से भी कर सकते हो, लेकिन छोटी सी एक बात ध्यान रखना। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 10 से मल्टीप्लाई की है, तो 4 और 4/1 में ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई की, और 5/1 में ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई की है, तो ये 14/10 आ चुका है और ये 50/10 आ चुका है। ठीक है, अब 40/10 और 50/10 के बीच में हमसे कितने रैशनल नंबर पूछे गए थे, 5 रैशनल नंबर पूछे थे हमसे, है ना। 4 और 5 के बीच में 5 रैशनल नंबर पूछे थे हमसे, तो 40/10 यानी और 50/10 के बीच में आप कोई से भी 5 रैशनल नंबर लिख सकते हो, वो आपके आंसर हो जाएंगे, चाहे स्टार्टिंग से, चाहे लास्ट से, चाहे बीच से, है ना। 40/10 और 50/10 के बीच में आप कोई से भी 5 रैशनल नंबर लिख सकते हो, वो आपके आंसर हो जाएंगे। ये तो हुई इस क्वेश्चन की बात। अब 10 से कब करनी है, 100 से कब करनी है, 1000 से कब करनी है ना, उसकी ट्रिक देखते हैं। एक छोटी सी बात है, देखो हमसे यहाँ पर 4 और 5 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया था, है ना। हमसे यहाँ पर 4 और 5 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो जब हमने सॉल्व किया इसको तो 40 और 50 बना हमारा। तो 40 और 50 के बीच में कितने रैशनल नंबर आ रहे हैं, 40 और 50 के बीच में आ रहे हैं 10 रैशनल नंबर। ठीक है, 40 और 50 के बीच में 10 रैशनल नंबर आ रहे हैं, तो हम ओनली 10 रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं यहाँ 4 और 5 के बीच में। अगर उसने ये बोला होता कि 4 और 5 के बीच में आप 15 रैशनल नंबर बताओ, है ना, अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि 4 और 5 के बीच में 15 रैशनल नंबर बताओ, तब आप क्या करते, है ना। तब आप कुछ नहीं करना है, आपको जितने ज्यादा रैशनल नंबर चाहिए हैं उतने बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है,
जब हम 10 से कर रहे हैं तो 40 और 50 बन रहा है। अगर हम 100 से करते तो यहाँ पर 400 और 500 बनता, है ना। अगर हम 100 से करते तो यहाँ पर 400 और 500 बनता, और अगर 1000 से करते तो 4000 और 5000 बनता। अब यहाँ पर देखो 400 और 500 के बीच में कितने रेशनल नंबर आते हैं, तो 400 और 500 के बीच में 100 रेशनल नंबर आते हैं। तो अगर 4 और 5 के बीच में आपसे 15 ही नहीं, अगर 100 तक भी पूछा होता उसने कि 4 और 5 के बीच में 100 रेशनल नंबर बताओ, तब आप इजीली फाइंड कर देते 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो आपको जितने ज़्यादा रेशनल नंबर चाहिए होते हैं उतने ही बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई करते रहते हो। ठीक है, अगर 100 से ऊपर पूछा होता तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करते। आई होप आपको समझ आ गई होगी बात, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ एक बार में। 4 और 5 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा था उसने, तो हमने मल्टीप्लाई की 10 से। ठीक है, 100 से भी कर सकते हैं, 1000 से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप यहाँ 100 से भी कर सकते हो, तब क्या आएगा, तब ये 400 और 500 बनेगा, है ना। 400 और 500 के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, 400 और 500 के बीच में 100 रेशनल नंबर होते हैं, तो आप तब भी 5 रेशनल नंबर इजीली बता सकते हो। लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो उसके लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ। ये भी गलत नहीं है, 100 भी गलत नहीं है, 1000 भी गलत नहीं है, और 10,000 भी गलत नहीं है। आपको जो मर्जी है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे 4 और 5 के बीच में 15 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया होता तो आप 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे वहां, क्योंकि सोचने वाली बात है, 40 हमारा 40 और 50 बन रहा है ना। 40/10 50/10 बन रहा है, 40 और 50 बन रहा है ना। तो 40 और 50 के बीच में तो केवल 10 रेशनल नंबर आते हैं, तो 15 रेशनल नंबर कैसे फाइंड कर दोगे आप, तो आपको बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना ही होगा, है ना। और अगर आपसे 100 से ऊपर यानी कि 120 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया होता कि 4 और 5 के बीच में 120 रेशनल नंबर फाइंड करो, तो आप क्या करते तब आप 100 से ना करते, 100 से नहीं करते, फिर वहां यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते 10,000 से या 1000 से। ठीक है, तब आप 4 और 5 को 1000 से या 10,000 से मल्टीप्लाई करते। ओके, क्यों, क्योंकि अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 400 और 500 बनेगा, है ना। 400 और 500 के बीच में तो केवल 100 रेशनल नंबर आते हैं, और आपको चाहिए 100 से ऊपर, है ना। आपके क्वेश्चन में कहा गया है ना, मैंने एग्जांपल बताया आपको कि क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 4 और 5 के बीच में 100 से ऊपर के रेशनल नंबर यानी कि 120 या कितने भी रेशनल नंबर फाइंड करो आप, तो आपको 1000 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, है ना। 1000 से करोगे तो 4000 और 5000 बनेगा, तो आप इजीली 4 और 5 के बीच में 1000 तक कितने रेशनल नंबर बता सकते हैं, है ना। 1000 तक के कोई भी रेशनल नंबर बता सकते हैं। समझ में आ गई होगी आपके बात, मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया इसको और बार बार रिपीट करके अलग अलग तरीके से बताया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।